राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके बीच लाई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ कर गुजरने की भावना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हर संकट का सामना करते हुए बस अपने लक्ष्य को साधना चाहती है। ऐसी एक कहानी बिहार राज्य के एक छोटे से गांव की सीमा नाम की लड़की की है। वो पढ़ने के प्रति अपनी रुचि रखती है और हमेशा चाहती है कि मैं खूब पढूं, खूब लिखूं। परंतु आज भी कुछ स्थानों पर ऐसे देखने को मिलता है कि लड़कियों को शिक्षा बीच में छुड़ा दी जाती है और उनकी शादी कर दी जाती है। सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एक सामान्य से किसान परिवार की लड़की थी। उन परिवार से बिलोंग करती थी। उन्हें उसको कोई संसाधन थे पढ़ाई के, कोई पुस्तकें थी ना, कोई घर में कोई पढ़ाई के लिए उसको आगे कर रहे थे कि नहीं ठीक है वो, परंतु वो घर में कुछ पुरानी पुस्तकें पढ़ी रहती, उनको पढ़ती रहती, अपने आप ही कुछ ना कुछ सीखती रहती। थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की। 10th क्लास में आई तब तक उसकी शादी भी तय कर दी कि वो शादी होनी है। वो रोने लगी। अब वो सीमा कहने लगी कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मुझे पढ़ना है। बड़ा संघर्ष करने के बाद सीमा की जो है शादी रुकी। उसको 1 साल की मोहलत दी। सीमा ने उस 10th क्लास को अच्छे नंबरों से पास किया और बाद में उसने कहा कि मुझे जब 10th क्लास का ही आपने मौका दिया तो मुझे हाई स्कूल से मत रोकिए, मुझे हाई स्कूल और करने दीजिए। पता है, क्योंकि परिवार तो गरीब था, एक गरीब किसान परिवार से थी वो। तो सीमा ने क्या किया, उसने घर घर जाके ट्यूशन की और उससे जो पैसा जुटता था उससे अपनी हाई स्कूल अच्छे नंबरों से टॉप किया। आजू बाजू वाले सभी वो चंके रह गए कि इस लड़की को कहीं कोई इतना तवज्जो भी नहीं दिया जाता था। वो कब पढ़ती, क्या करती, कुछ नहीं पता। परंतु उसकी मेहनत को देख करके उसकी शादी एक बार के लिए रुका दी जाती है और फिर वो जो है सरकारी नौकरी में आ जाती है। जब वो एक अध्यापिका के पद पर कार्यरत होती है तो उसने फिर एक बेड़ा उठाया। उसने भी लड़कियों की शिक्षा के लिए आजू बाजू में जितने भी गांव थे वहां जा जाकर उनको माता पिताओं को प्रेरित किया कि लड़कियों को शिक्षित करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, पैरों पर खड़ा करो। जब तक वो कमाने नहीं लग जाए, पैरों पर खड़ी नहीं हो, उनकी शादी मत करो। उनके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी उसने खुलवाई, खूब अच्छी पुस्तकें वहां उपलब्ध करवाई। क्योंकि सीमा ने ये सब कुछ सहा था, न उसके पास पुस्तकें थी न कुछ और। कैसे कैसे करके उसने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल तक करके और अपनी नौकरी को प्राप्त किया था। फिर तो उनके माता पिता को भी उस पर गर्व हुआ। तो हम क्या करते हैं, हमारे परिवार में बच्चों की इच्छाओं को बीच में ही रोक देते हैं। वर्तमान में कुछ बड़े शहरों में तो ऐसा नहीं है, लड़कियां अपने जो है पढ़ाई पूरी करती है, अच्छी नौकरी भी लग जाती है। परंतु कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ आज भी लड़कियों को जो है किस प्रकार से हीन दृष्टि से भी देखा जाता है। हम एक सामाजिक दो दायरा होता है, संकीर्ण विचारधारा आज भी मौजूद है। कहती है तो पराया धन है, क्या पढ़ाएंगे क्या, वो तो अपना जाकर के अपने ससुराल में पढ़ लेगी, हमें कौन सी उनकी कमाई खानी है। पता नहीं क्या क्या विचारधाराएं जो है लोगों के मन में रहती है। वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं कि बस शादी कर दे और वो जाने, उसका काम जाने। अब वो आगे क्या करती है, कैसा ससुराल उसको मिलता है, उसका भविष्य फिर वो ही जाने। तो इस प्रकार से माता पिताओं को सीमा जैसी लड़की कई निकलती है जिनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है और उनकी एक नहीं सुनी जाती है और उनकी शादी कर देती है बीच पढ़ाई के मध्य ही। तो सीमा की एक कहानी जो है ये बताती है कि सीमा ने जिसे संघर्ष किया अपनी पढ़ाई के लिए, परिवार वालों को समझाया कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो मैं तो कहती हूँ बहुत बहादुरी का काम है। हर संभव प्रयास करके आप जब तक पैरों पे खड़ा ना हो तब तक लड़कियों की शादी ना करो। लड़कियों को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से लिखाओ। लड़कों के
बराबर तवज्जो उन्हें दीजिए। ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो सीमा ने कर दिखाया। उस गांव में जो है किस प्रकार से उसने एक अध्यापिका का पद प्राप्त करके ऐसी बहुत सारी जगहों पर जा जाकर उन्होंने महिलाओं को शिक्षित कराया। जब एक महिला पड़ी अपनी पीड़ा को उसने जब महसूस किया तो उसने अन्य महिलाओं को पीड़ा को भी समझा और उसने किस प्रकार से फिर कई महिलाओं को इस प्रकार से पढ़ा लिखा करके और आगे बढ़ाया। तो ये छोटी सी एक सीमा की कहानी नहीं है, ऐसी कई सीमाएं हैं जिनका बीच में ही सपनों का गला घोट दिया जाता है। न चाहते हुए भी उन्हें मजबूर शादी करनी पड़ती है और अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। तो इसलिए इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए, कभी भी जो परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों में अगर हम थोड़ा धैर्य रख करके अपने माता पिता को समझाएं कि आप परिवार की समाज की परवाह न करें, आप मेरे सपनों को देखें, मुझे अपने सपनों को साकार करने दो। तो मैं तो कह रही हूँ माता पिता अगर बच्चे की इच्छाओं का सम्मान करें, समाज को दुनिया को न देखे और बच्चे को पढ़ा लिखा कर उनके अपने पैरों पे खड़ा करके जब शादी करेंगे तो वो अपने आप में जो है मजबूत बनती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। तो इसलिए इस प्रकार की संघर्ष की कहानी सीमा की जो है हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे कितने ही कठिनाई क्यों ना हो जीवन में, कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, अगर मन में किसी कार्य की करने की अगर ठान ली हो, लक्ष्य बना लिया हो शिवा की तरह, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। परंतु आगे होकर उसके लिए हमें कदम बढ़ाना पड़ता है और जिससे कि हम अपना सपना साकार कर सके। अन्यथा फिर ऐसे कई उदाहरण है जिससे कि बीच रास्ते में ही बेचारी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उनकी इच्छाएं उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। शादी के बाद वो बात नहीं होती है जो शादी के पहले अपने सपने पूरे करने में होती है। उसमें वो स्वतंत्र होती है, अपने माता पिता के सानिध्य में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और बहुत कुछ कर सकती है। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करती हूँ सभी से, समाज की सभी माता पिताओं से, कि लड़कियों को जहाँ तक हो सके खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब उन्हें आगे बढ़ाओ। आज लड़कियाँ कहाँ कहाँ पहुँच रही है ना। तो उनका सपना अगर हम नहीं साकार करेंगे तो आगे फिर हम कैसे उम्मीद करें कि वो दूसरे घर में जाकर उनकी कोई सुनेगा। जब हम माता पिता होकर के नहीं सुन सकते तो दूसरे कैसे उसके सपनों को साकार होते देख सकेंगे, कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होगा। तो छोटी सी कहानी है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और आशा ये है कि इस प्रकार से ये जागृति जो समाज में है नारी सशक्तिकरण की, जरूर आज वैसे ही जगह जगह देख रहे हैं कि नारियों को हर जगह स्थान मिल रहा है, आगे बढ़ रही है। पर कुछ इलाकों में इस प्रकार की जो संकीर्णताएं हैं उस इलाकों में इन संकीर्णताओं से उन्हें बाहर आने की आवश्यकता है। धन्यवाद।